नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा होगी कि क्या 5 साल में पूरे होंगे सभी वादे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस साल की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया है और उन उपलब्धियों को गिनाते हुए नए साल में दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म करने का वादा किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए साल की पूर्व संध्या पर एक बार फिर सरकार की नीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया। साफ तौर से कहा है कि 5 साल के भीतर जो तमाम दावे वादे चुनाव के दौरान किए गए थे उन दावे वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन 5 सालों में दिल्ली पूरी तरह से स्वच्छ हो पाएगी, साफ हो पाएगी, प्रदूषण मुक्त हो पाएगी और यमुना साफ हो पाएगी। कई बड़े सवाल हैं। तो बता दें इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि 5 साल में पूरे होंगे सभी वादे या फिर नहीं। तमाम जो दावे वादे किए गए थे। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़े हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, मनीष झा जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, जगजीवन शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। साल के आखिरी दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों को नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ 2025 में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। सीएम रेखा ने दिल्ली वालों से आगामी साल के अंत तक दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने जैसे वादा भी किया। दिल्ली में बहुत सारी जगह जो कूड़ा है, कूड़े के पहाड़ है, उनको खत्म करना है, उस पे और बेहतर तरीके से काम करना है। जो लोग कूड़े के पहाड़ बना करके गए, आज वही लोग जब कूड़े के पहाड़ खत्म होने पे बात करते हैं, उन्हें मैं जवाब देना चाहती हूँ कि 2026 में ये दिल्ली का कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण की समस्या, यमुना सफाई का मुद्दा, सड़कों के निर्माण, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के विकास से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार दीर्घकालिक प्रयास सभी मुद्दों के समाधान को लेकर कर रही है और धीरे धीरे करके सभी वादों पर सरकार खरी उतरेगी। सरकार का बनने का तभी महत्व है अगर वो सरकार लोगों के लिए काम करे, जो जन भलाई के काम करे। जो सत्ता भोगने के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई सरकार नहीं बनाती। उधर विपक्ष ने दिल्ली सरकार की ओर से गिनाई गई उपलब्धियों और वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दिल्ली वालों की भलाई की मौजूदा सरकार को इतनी ही चिंता है तो उसने पिछली केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई विकास योजनाएं क्यों बंद की। ये तो झूठे लोग हैं। एक भी ऐसे वादे जो दिल्ली की जनता से किया आज 10 महीने में पूरे नहीं किया। आज दिल्ली की जनता करा रही है। जो जन कल्याण का योजना थी उसको तो बंद कर ही दिया। जो इन्होंने वादा किया था, एक वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली वालों के सामने बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों के साथ वादों की झड़ी जरूर लगा दी है, लेकिन इन वादों पर कितना अमल होगा इसका पता भी दिल्ली वालों को आने वाले साल में अवश्य चल जाएगा। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं शुभेंदु जी आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आपकी तरफ से ये दावा किया गया, ये वादा किया गया एक बार फिर से, जो चुनावी दावे वादे चुनाव से पहले किए गए थे कि दिल्ली में आने के बाद जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा, जो कार्य अब तक नहीं हो पा रहे हैं उनको संपूर्ण किया जाएगा। बहरहाल कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अब भी परेशान है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी की तरफ से और दिल्ली के मंत्री की तरफ से वादा किया गया कि आने वाले सालों में यानी कि 5 साल के अंतर्गत जो दावे वादे किए गए थे उन सभी को पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए थे, क्या उनकी अभी तक पब्लिक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की है? देखिए जया जी, जैसे ही हमारी सरकार के बनने के 1 साल पूरे होंगे तो हम 1 साल के अंदर क्या काम किया है हमने, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भेजूंगा। जब हम मार्च का समय आएगा, फरवरी एंड में जब हमने सरकार ने शपथ ली है तो वो भी आएगा। दूसरा, दिल्ली की सरकार जब आई है तो उसका
पास 27 साल का एक लिगेसी कूड़ा है। जी। चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे कूड़े के पहाड़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सालों साल, 11 साल में एक बार भी मेट्रो के लिए पैसे नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के गाली गलौज के बाद भी पैसे नहीं दिए, सुप्रीम जो मेट्रो बहुत तेजी से चलती थी उसको रोक दिया। दिल्ली सरकार भाजपा के आने के बाद लगभग 4 लाइनें और नई का इनॉग्रेशन हो गया, उसके बजट पास हो गए। 805 करोड़ रुपए केंद्र से लेकर जी। हमने लगभग 240 किलोमीटर की रोड को पक्का कर दिया, मतलब उसको रिपेयर कर दिया। लगभग 2240 किलोमीटर रोड है दिल्ली के अंदर जो तोड़ के रखी थी इन्होंने। और इन्होंने सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने कहा आप ले सकते हो हमसे। बोले यदि हम केंद्र सरकार से पैसा लेंगे तो लोग कहेंगे कि बीजेपी ने पैसा दिया, बीजेपी की सरकार ने दिया, और इस चक्कर में दिल्ली के लोग तरसते रहे। अब जैसे अभी 5 दिन पहले 25 तारीख को अटल कैंटीन चालू हुई। 5 रुपए में लोगों को खाना देना चालू किया, और लोगों की, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा जया जी, कितना खुश है लोग, भरपेट खाना मिल रहा है। हाँ, हम वहां से खाने को पैक नहीं करने दे रहे हैं भाई, जिसको खाना खाना हो वो आके दे, खाए, यहाँ पे भरपेट खाए। और लगभग 500 लोगों का, 700 लोगों का खाना हम वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे बहुत सारी चीजें, यमुना नदी के ऊपर हमने जो सीवेज प्लांट आ रहे थे, जो इनके प्लांट थे वो इतने खराब हो गए थे कि उसको, यमुना नदी को और गंदा कर रहे थे सीवर प्लांट। कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, तो हमने नए ऑर्डर भी किए, पुराने ऑर्डर भी किए। दिल्ली में जंगल बना रहे हैं, आज का अखबार पढ़िए, दिल्ली में लगभग 70 जंगल बन रहे हैं, और उसके लिए भी बजट पूरा किया है हमने। दिल्ली के अंदर 126 वाटर बॉडीज हैं, उस पे काम चालू कर दिया है हमने। जी। दिल्ली के जो पहाड़, जो बड़ा बात आपने अभी कही कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हमने पिछले 8-9 महीनों में 45% खत्म कर दिया। 45% हमने लैंड को रिक्लेम कर दिया। और ये जो पहाड़ हैं, ये 2 पहाड़, मैं फिर से कहता हूं कि जो बलसुआ का पहाड़ है और ओखला का पहाड़ है, हमारा टारगेट है कि हम 2026 के, इस साल जो नया कल से चालू हो रहा है, अगले साल जब हम 31 तारीख को बैठेंगे तो जया जी हम बताएंगे कि ये 2 पहाड़ खत्म हो गए। और तीसरा गाजीपुर वाला भी है, उसका भी टारगेट हमारा 27 का है। तो ये सब चीजें हम लोग टाइम बेस्ड काम कर रहे हैं, यमुना जी का विकास कर रहे हैं। यमुना जी के अंदर जल्द ही आपको दिखाई देगा कि स्टीमर चलने चालू होंगे, लोग उस पर पर्यटन करेंगे। उनके जो बेड्स है, यमुना नदी का बेड है, उसको डेवलप किया जा रहा है, अगले 2-2.5 महीने में वो भी चालू हो जाएगा। और एक रोड जो ऐसी बन रही थी जिसपे साइड में धूल पड़ा रहता था, हमने अभी कल एक मीटिंग में तय किया, परसों एक मीटिंग में तय किया कि रोड की साइड में जो धूल इकट्ठा ना हो, इस तरीके की एंड टू एंड दीवार बनाई जाए है रोड की। और एक लास्ट चीज जो मैं कहता हूँ, हॉट एयर बैलून तो चालू ही कर दिया है। कितने लोग जा रहे हैं हॉट एयर बैलून से, जो दिल्ली के, ऐसा चीज दिल्ली में कभी नहीं हुआ। आज दिल्ली की जनता देख रही है बहुत सारी चीजें, ये तुमने कुछ दिखाई, आप बताइए। आपको इस बार बारिश में पानी हुआ, बरसा, तो उतनी जगह पानी नहीं जो हुआ। अभी पोल्यूशन की आप बात कर रहे थे, तो 60 से 70 लोकेशन पे पोल्यूशन के हॉट स्पॉट बनते थे, जो अब 16 से 17 बनना चालू। उन हॉट स्पॉट को भी कोशिश की जा रही है कि कहां से धूल आ रही है, कैसे कंट्रोल किया जाए। और आपने देखा कि इस साल पानी की कोई क्राइसिस ही नहीं हुई। पूरा गर्मी बीत गई थी, और उस गर्मी के अंदर हर जगह पर पानी पहुंचाया गया। और 2 टाइप के सिलेंडर से गाड़ियों से भिजवाया गया, एक पानी जो पीने योग्य है, और एक जो कपड़ों के धोने और बाकी कामों के लिए याद आता है। तो ये दिल्ली की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ, जो हमको लगता है विपक्ष गायब है, मनीष सिसोदिया जी गायब हैं, अरविंद केजरीवाल जी गायब हैं। आपने पिछले 6 महीने में कहीं भी मनीष सिसोदिया जी को नहीं देखा होगा, सत्येंद्र जैन जी को नहीं देखा होगा, गोपाल राय जी को नहीं देखा होगा। और तो और जया जी, आप तो इतनी बड़ी एंकर हैं टीवी के ऊपर, आपने पिछले 2-4 महीने में नेता विपक्ष अतिशी को गायब देखा है, कहीं से नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आम आदमी पार्टी मूलतः तैयार हो चुकी है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है भाजपा को करना है। एक जिसको एक ऐसा विपक्ष, जो एक सकारात्मक विपक्ष है, उसकी भी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, हर जगह पे क्रिटिसाइज करते हैं। रेखा जी ने भी आज कहा, सिरसा जी ने कहा कि हम चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए
लगभग 75 जी जंगल, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा हूँ कि कितने हैं, और वो 6-8 एकड़ में डेवलप किए जा रहे हैं। वन विभाग को कल ऑर्डर दे दिया गया है। तो आप जी। देखिए ऐसे ही हम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। अब बिल्कुल अब देखना होगा कि कितने समय में दिल्ली स्वच्छ और सुंदर साफ सुथरी हो पाती है, क्योंकि बीते 30 सालों से यही देखने को मिल रहा है, चाहे किसी की भी सरकार आई हो। मनीष जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब यहाँ पर साफ तौर से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है तकरीबन 10 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और आने वाले समय में यानी कि 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, उन सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा, चाहे वो प्रदूषण हो, कूड़े के पहाड़ हो या तमाम यमुना को लेकर हो। दावे वादे जो किए गए थे चुनाव से पहले, उन सभी को पूरा किया जाएगा। क्या कुछ लगता है आपको? मैं बोलूं? नमस्कार जया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास नहीं करती है, जुमलों वाली सरकार है, फर्जीवाड़ा वाली सरकार है। अभी आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट गाली गलौज करती है। सुप्रीम कोर्ट का, शुभेंदु जी, गाली गलौज करना काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देती है, सर्वोच्च बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली के मुद्दा पे आता हूं। इन्होंने बड़ी साफगोई से अपनी बातें रखी। झूठ बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं आया। आपको गाली दी, झूठ बोलने में आपको गाली दिया, कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट। मेट्रो में पेमेंट नहीं किया, सुप्रीम तो कोर्ट आपको गाली दिया। आपने बोला कि आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है? बोला पूछना अलग बात होता है, गाली गलौज करना अलग बात होता है। मैं गाली गलौज की बात वाली जो आपके जो शब्द थे, जिस प्रकार से आपने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट गाली गलौज करती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 1200 करोड़ रुपए खर्च किया, मैं आपके शब्दों के चयन पर आ रहा हूं, मैं आपके शब्दों के चयन पर आ रहा हूं। जब आपका समय आए जरूर बोलिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या ऐसा कुछ बोला तो आप जरूर बोलिएगा। मैंने आपके शब्दों, आपने जो शब्द चयन किया, मैं उस पर विरोध जता रहा हूं, अपना विरोध जता रहा हूं। दूसरी बात जया जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2025 जो है दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली वासियों के लिए एक काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। जिस प्रकार से पूरी दिल्ली वासी प्रदूषण के चपेट में, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, पानी का प्रदूषण हो, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। दिल्ली में हर चौथे में से दूसरा व्यक्ति, उनको लंग्स, फेफड़े की दिक्कत, आंखों में जलन और भी कुछ ना कुछ जो फेफड़े से बीमारी संबंधित चीजें हैं वो ग्रसित हुई है। इन्होंने बोला गर्मी में सबको पानी मिला। दिल्ली के अधिकांश 1700 से ज्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनी इस बार पानी के लिए त्राहिमाम किए। मैं आपको बता दूं, किराड़ी विधानसभा से जो विधायक हैं अनिल झा जी, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इनके जल बोर्ड के वरुणालय पर धरना भी दिया पानी को लेके, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रेंगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी गर्मी के मौसम में पहुंचाने में ये फेल हो गए। अब मैं आता हूं मुद्दे पे बात। महिलाओं को 2500 नहीं मिला, 500 रुपए में गैस सिलेंडर इन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। 70 से ऊपर उम्र के बुजुर्गों को इन्होंने बोला था 10 लाख रुपए में उनका मुफ्त इलाज होगा, वो भी चला गया। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा वालों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, जीवन बीमा मिलेगा, वो भी हवा हवाई हो गया। 50,000 सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार, वो भी हवा हवाई हो गया। अरे कम से कम 5,000 तो दे दिए होते, शुरुआत तो किए। जब पहला साल आपने कुछ किया ही नहीं तो 50,000 के आंकड़ा को कैसे छुएंगे आप 5 साल में? 1 साल तो बीतने को चला, बचे 4 साल। गणित लगा लीजिएगा। मैनुअल इसके एवेंजर थे, वो भी गया। 1700 से ज्यादा अनाधिकृत जो कॉलोनी थी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उनको उनका मालिकाना हक मिलेगा, वो भी धराशायी हो गया। मैं आपको इनके कुछ बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, चूंकि आपके पास समय की कमी रहती है, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात। जिन्होंने बोला था यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण करेंगे, वो भी हवाई हो गया। यमुना रिवर फ्रंट तो छोड़िए, इन्होंने नकली यमुना का निर्माण कर दिया। इन्होंने जो अपने वादा पत्र में, मैनिफेस्टो में लिखा था, ठीक उसके विपरीत ये काम करते हैं। ये जुमलों की सरकार है, ये फर्जीवाड़ा की सरकार है। AQI और AIQ में, टेम्परेचर में इनको फर्क समझ में नहीं आता है। इनके मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी क्लाउड सीडिंग से बारिश करवा रहे थे। अरे कम से कम आप मंत्री हैं, आपको इतना पता होना चाहिए था। इस मौसम में मॉइस्चर की कमी रहती है, तो क्लाउड सीडिंग से बारिश, कृत्रिम बारिश
हो ही नहीं सकती। आप दिल्ली वासियों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप हॉट एयर की बात कर रहे हैं, आपने प्रदूषण पे मुख्यमंत्री जी कुछ बोलती ही नहीं है, आप बताइए ना। और सबसे बड़ी बात जी, साल के जाते जाते देखिए इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के साथ किस प्रकार से भद्दा मजाक किया। इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल और उनके कर्मचारियों के, दिल्ली के सरकारी मास्टरों को ये कुत्ते गिनने, आवारा कुत्ते को गिनने के काम में इन्होंने लगवा दिया। ऐसा जबकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन ये प्राथमिकता हुआ करती थी। ये अंतर है दोनों सरकार में। तो जिस प्रकार से देखिए विश्वास है कि ये सरकार की नीयत में खोट है, सरकार को काम करने की नीयत में खोट है। और जिस प्रकार से 2025 भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से 2025 में हम लोगों ने काला दिन देखा है, काफी तकलीफें झेली है, आने वाला दिल्ली वाले तो पिछले कई सालों से बिल्कुल कई सालों से दिल्ली को इस समय नवंबर दिसंबर में प्रदूषण देखना को मिलता है साफ तौर से, लेकिन विपक्ष भी अभी तक ये नहीं बता पाएगा कि उनके शासन में दिल्ली में कितनी नौकरियां आई, प्रदूषण कितना कम हुआ। बहरहाल सवाल तो विपक्ष के ऊपर भी खड़े होते हैं। बहरहाल अब मैं जगजीवन जी, बिल्कुल मनीष जी, मैं जगजीवन जी से अब सवाल लूंगी। यहाँ पर जगजीवन जी, जिस तरह से देखिए कि बीजेपी की तरफ से तो दावा एक बार फिर से कर दिया गया, वादा ये कर दिया गया कि जो चुनावी दौरान दावे वादे किए गए थे उन वादों को इन 5 सालों में पूरा किया जाएगा, दिल्ली को साफ सुथरा किया जाएगा। क्या सिर्फ बीजेपी से ही सवाल किया जाएगा या विपक्ष अपने कार्यकाल का भी रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा? क्योंकि यमुना की सफाई 30 साल से किसके अधीन रही? क्या सिर्फ अकेली बीजेपी जिम्मेदार है इसकी? जया जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से नमस्कार और नववर्ष की मैं एडवांस में ही पूरे दिल्ली वासियों को और आपके समस्त साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे आने वाला साल दिल्ली के लिए और हम सभी के लिए मंगलमय हो, एक अच्छे वातावरण के अंदर जिसमें हमारा हक बनता है हम उसमें सांस ले सकें। सरकारें तो आप देख ही रही हैं अभी, एक सरकार मंत्री कह रहे हैं, पहले तो मुख्यमंत्री कहती है कि पहाड़ के सामने जाकर मेरा मंत्री कहेगा तुझे अब जाना होगा, प्रवक्ता उनके कह रहे हैं 45% चला गया। इतना आसान काम है? पहाड़ किसी के कहने से चला जा रहा है, योजना कहीं नजर आ नहीं रही, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नजर आ नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई चिंतन नजर नहीं आ रहा। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली के प्रदूषण के बारे में जानकारी नहीं है कि प्रदूषण किस प्रकार मापा जाएगा, क्या वो टेम्परेचर है या इंडेक्स है? जिस आदमी को दिल्ली की समस्याओं की जानकारी ही नहीं है वो उसका हल क्या निकालेंगी? मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार के दिल्ली के क्षेत्रफल को बताती है 1500 किलोमीटर में दिल्ली फैली हुई है। अरे आप कम से कम दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के बारे में आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली के कल्चर की, दिल्ली की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। अभी दिल्ली का भाजपा के प्रवक्ता अभी बात कह रहे थे कि पानी की समस्या नहीं रही, शायद वो गलियों में जाते नहीं, उनको गलियों में जाकर देखना चाहिए। हर दुकान के ऊपर छोटे सा छोटा दुकानदार आज बड़ी बड़ी बोतलें बेच रहा है, पानी की टंकियां बेच रहा है। एक साधारण परिवार का सदस्य भी, एक साधारण परिवार भी एक बोतल खरीदने के लिए मजबूर है अपना पानी पीने के लिए। पीने के लिए साफ पानी आप नहीं दे सकते, आप दिल्ली की यमुना को साफ नहीं कर सकते। एक आदमी अगर एक परिवार 40 रुपए की एक टंकी अगर पीता है तो 1200 रुपए का बोझ आप उस पर डाल रहे हैं और आप अपनी यहां पर उपलब्धियों की बात करते हैं। अगर इसको आप अपनी उपलब्धि समझते हैं तो बड़े शर्म की बात है ऐसी पार्टी के लिए और ऐसी पार्टी के लोगों के लिए। आप समस्याओं की बात, जब तो आप ये कह रहे थे कि हम जादुई चिराग लेकर आएंगे, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आज उस पर चिंतन भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री 2047 की बात कर रहे हैं और यहां पर सरकार ये कह रही है आगे आने वाले सालों में देखेंगे। अरे भाई, आप कोई योजना को लेकर आइए, आप किस क्षेत्र में क्या कार्य करना चाहते हैं? शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा बताइए। अभी आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता बोल रहे थे एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया, किसी पर योजना पर काम नहीं हुआ उस टाइम में भी। आपने सिर्फ कमरों की एक कमरा बना दिया या आपने उसकी सफाई कर दी या आपने बिल्डिंग की पुताई कर दी, व्हाइट वॉश किया और आप कह रहे हैं शिक्षा में बड़ा हमने परिवर्तन ला दिया। इनको भी शर्म आनी चाहिए। इनके कार्यकाल के अंदर 1 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों को त्याग कर दिया और उनके, और मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा के रहते हुए कॉर्पोरेशन के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, एक प्राथमिक शिक्षा से बच्चों को वंचित कर दिया गया
और आपने दिल्ली की जनता को मजबूर किया इन दोनों सरकारों ने कि आप जाइए और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि दिल्ली के बड़े जीवन के अंदर एक छोटे से साधारण परिवार को, मध्यम वर्गीय परिवार को अपने जीवन यापन करना जो है कितना कठिन हो रहा है, वहां आप उनके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ डाल रहे हैं। आज लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सांस में अगर देखा जाए वायु में इतना जहर है कि लोगों को यहाँ पर जल में जहर है, जल जनित बीमारियां लोगों को हो रही हैं। अस्पताल में जाकर इस प्रवक्ता को कहिए कि भेजे वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को। अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सांस की बीमारियों को लेकर किस प्रकार वहां पर पीड़ित है, ये लोग देखना नहीं चाहते। दिल्ली की मुख्यमंत्री को समस्याओं का ज्ञान नहीं है, काम क्या करेंगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री को सिर्फ यहाँ पर जो है लफाजी, भाषणबाजी, ये नहीं जानते कि आप वायदों के अब बिल्कुल देखिए, दावे वादे तो बहुत किए गए, अब तक सरकार चलाने के लिए, सुनिए मेरी बात जया जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे वक्त की कमी, थोड़ा सरकार चलाने के लिए नीतियों की जरूरत है चारों तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि सरकारें बात करें, 15 साल के शासनकाल को उठाकर देख ले, हमने दिल्ली के स्वरूप को बदला। बिल्कुल जगजीवन जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। यहाँ पर मैं शुभेंदु जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर दावे वादे तो किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली में ये कहा जा रहा है 20 सेकंड का टाइम दे। आप मेरी बात सुनिए जया जी, मुझे 20 सेकंड का टाइम दे। एक घंटे बस स्टॉप पर लोगों को इंतजार है, बसें नहीं आती है, और आप परिवहन व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जगजीवन जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं, कट रही है, पर फिर से संपर्क करेंगे आपसे शुभेंदु जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि यहाँ पर तमाम जो दावे वादे हैं वो पूरे किए गए, प्रदूषण को लेकर हमने काम किया है, और बीते 1 साल की बात करें, 10 महीनों की बात करें, तो क्या 1 साल के अंदर सच में हवा साफ हुई है? और इसके साथ ही एक ये भी सवाल मेरा रहेगा कि अगर ये दावे वादे पूरे नहीं हुए तो जिम्मेदारी किसकी होगी, पार्टी की या फिर सिस्टम की? 12 साल से जया जी, 12 साल से दिल्ली की जनता, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जया जी सुन लीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दिल्ली अपने, जगमोहन जी सुन लीजिए, जगजीवन जी, एक तो इस साल का AQI जो है, जो 60 या 65 जो स्पॉट बनते थे हॉट स्पॉट, वो 16 या 17 बने। और दूसरी चीज मैंने कहा आपको कि जो AQI है लास्ट ईयर और उसके पहले के सालों से लगभग 15 से 20% कम है। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि ये पोल्यूशन में कैसे होगा, क्या होगा, जगजीवन शर्मा जी भी बोल रहे थे, तो मेरा ये कहना है कि पिछले साल या इनको बंद करा दीजिए, इनकी आवाज नहीं आ रही है, सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में जलन है। सुनो जगजीवन जी सुन ले। तो शुभेंदु जी अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वक्त के हमारे पास काफी कमी है। जगजीवन जी सामने यदि जगजीवन जी ऐसा बोलते रहेंगे तो कैसे बोलते हैं? आप कह रहे हैं सब कुछ साफ है। मेरा तो ये कहना है कि हमने अच्छे काम किए हैं, जगजीवन जी और इनको मालूम नहीं है दिल्ली कैसी है, और आगे आने वाले समय पर हम अच्छा काम करेंगे। अब बिल्कुल ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले समय में कितना यहाँ पर बेहतर कार्य होता है, दिल्ली कितनी सुधरती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि अब दावे वादे तो फिर से एक बार किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कि आने वाले सालों में जो वादे चुनाव के दौरान किए गए थे उन सभी को पूरा किया जाएगा, प्रदूषण खत्म किया जाएगा, दिल्ली को साफ सुथरा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 5 सालों में ये सभी चीजें हो पाएंगी या फिर नहीं।